भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंट्स, रैड कस्टम्स की एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ सप्ताह रिव्यू मेरी पूरी टीम की तरफ से, इनफैक्ट आसान करते हैं पाकिस्तान और ऑटो टेक्निक्स की पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस एपिसोड में सिविक के डायग्नोसिस के ऊपर रुके थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे और अपने 1BD के ऊपर डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। अपने और प्रोजेक्ट्स, हमारा एक रीसेट प्रोजेक्ट मेहरान है, वो भी आप इस एपिसोड में देख रहे होंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे होंगे, बहुत सारा कुछ सीखने को मिल रहा होगा और पॉजिटिव लर्निंग हो रही होगी। और अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमें भी ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यही इंफॉर्मेटिव वीडियो और बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकेगी। So stay tuned, keep watching Pat Customs. If you still haven't subscribed to our YouTube channel, please go ahead. Link is below. Click on the subscribe button. Don't forget to press the bell icon and select all videos so you're instantly notified of all our latest uploads right away. अच्छा, तो ये देख उस बंदे ने पानी चला चला के तो ऑल्दो हीटर डिस्कनेक्ट हुआ है। ये हीटर कोर है जो कैबिन हीटिंग को सप्लाई देता है। ये हीटर कोर, अब ये हीटर कोर ऑल्दो डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन ये पानी चल के देख रहे हो, ये जो पाइप है ये डायरेक्टली हेड के अंदर बना हुआ है, मतलब दिस पाइप फैब्रिकेटेड ऑन द हेड असेंबली, उस तक रस्टिंग हो गई है। इतने डिटेल्ड रिपेयर्स के अंदर जाना पड़ा ना। नेवर ट्रस्ट एनीवन विद योर व्हीकल्स, किसी को देना नहीं कभी, बस लोग बड़े बेजरर हैं। एनीवे, तो अभी जो देखा ना कि हमारे जो मास्टर इलेक्ट्रिशियन है नूर भाई, उन्होंने ये जो सेंसर रिप्लेस किया है ऊपर, ये हमने दिस बेसिकली जुगाड़ दैट वी हैव डन। नाउ व्हाई इज दिस अ जुगाड़? हमने ये जुगाड़ इसलिए किया है क्योंकि ये जो इंजन है K20, इसकी जो क्लस्टर डिस्प्ले है, यानी कि जो स्पीडोमीटर के ऊपर डिस्प्ले है, इज वाया कैन लाइंस। कैन लाइंस आर मतलब इन लेमैन टर्म्स वो समझो आप कम्युनिकेशन लाइन है, जैसे इंटरनेट की केबल होती है, इस तरह का वो सीन है। सो कैन लाइन रिस्पॉन्स टू द ECM से एक और कैन लाइन जाती है जो कि कैन सपोर्टेड मीटर तक जाती है और वो मीटर उसको कॉरेस्पॉन्ड करके डिस्प्ले देता है। बट द क्लस्टर ऑन दिस व्हीकल, ये अपना स्टैंडर्ड जो EK सिविक का अपना मीटर होता है वही है, वो कैन सपोर्टिव नहीं है। अब या तो हम मीटर के ऊपर ऑल्ट्रेशन करवाएं विच इज वारंटेड, और वो हमारा पर्पस ऑफ द बिल्ड ये नहीं था इस गाड़ी के साथ। दैट्स व्हाई हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड वो टेम्परेचर गेज लगाया। ये प्रोब जो लगा हुआ है, ये वो टेम्परेचर प्रोब है जो कंप्लाइंट है उस मीटर के साथ। दैट्स हाउ दिस इज ऑल वर्किंग। अब अभी हमें एक तो थर्मोस्टेट वाल्व खराब था इस गाड़ी का, अगेन दैट वाज ओनली ड्यू टू रस्ट। अपनी गाड़ी है, दुख है इसलिए बहुत ही ज्यादा कि ये मेरे गाड़ी ऊपर कैसे हुआ, बट वो अभी ब्रीफ करूंगा थोड़ी सी देर में स्टोरी के ऊपर। लेकिन दुख बहुत ज्यादा इसलिए है कि ये हम डायग्नोज नहीं कर सके ऑन इन टाइम। ये जो टेम्परेचर सेंसर था जो लगा हुआ था, जो हमने प्रोब एक सिंगल वायर वाला लगाया था, इट्स राइट हियर, ये रहा, ये जो सिंगल वायर वाला, ये अपर फ्लैंज के ऊपर हम लोगों ने ड्रिल करवा के, थ्रेड्स करवा के वी जस्ट फास्टेंड इट देयर, और ये डायरेक्टली मीटर को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है रीडिंग के ऊपर। हम गाड़ी एक बार ओवर टेम्पो हमने उसको देखा, वी वर डायग्नोजिंग। जब हम लोगों ने लाइव डेटा से देखा तो टेम्परेचर वाज वे हायर, बट इंडिकेटिव नहीं था वो, तो इसलिए हमने इसको रिप्लेस किया। चलो एक टेस्ट रन करके आते हैं, लेट्स सी हाउ शी गोस। तो भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह, और बहनों को मैं भूलता नहीं हूँ, बहनें जरा लेस इंटरेस्टेड होती हैं ऑटोमोटिव में, लेकिन चंद एक मेरी बहनें ऐसी हैं बहनों हु आर माशाल्लाह ऑटोमोटिव फैनेटिक्स की हद तक, ऑटोमोटिव प्रोज। एनीवे, सिविक का कूलिंग सिस्टम इज ओके, रेडिएटर चेंज करना है वो करेंगे बाद में, और इसके और आज ही एक और खबर पता लगी कि इसका अल्टरनेटर भी बहुत अच्छी कंडीशन में है।
तो वो अलग रूल आउट करवाएंगे। बट एनीवे फॉर नाउ सिविक इज इट। आ जाओ आगे देखें। साथ निशान का गेम चढ़ने को तैयार है। लिटा दिया लिटा दिया। एक हाथ डालो साम ऊपर, तो ऊपर खींच। नहीं आ रहा, भारी गया है उस्ताद। इंजन उसामा, इंजन माउंट करने से पहले बेटा ये इंजन रूम एक बार सफाई कर लेना फौरी इसकी। तो फिर भी उसमें से तो निकालनी है ना बेटा, उसमें से तो निकाल। फाइनली हमारा लॉन्ग 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 डिले प्रोजेक्ट खैबर रिज्यूम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कैबिन का अभी भी कोई हाल नहीं पता कहाँ है कैबिन। क्लाइंट अभी भी राब्ते में नहीं है। अभी उनको सुबह से 6 कॉल्स किए हैं, तो उन्होंने एक बार रिस्पॉन्ड किया है। और ये जो डिलेज है ना एक गाड़ी के ऊपर, आओ मजे की एक चीज दिखाता हूँ। अपडेट देता हूँ AJ61 पे, जो बॉडी रीसेट कर रहे थे हम। छत देखो उसकी कितनी अच्छी। ये कंप्रेसर कहीं चल, अच्छा यार साहब कर रहे थे। ये तो हमारे मास्टर डेंटर ने पूरा पीस फैब्रिकेट कर दिया, अंदर से भी पीछे तक पूरा पीस। ये हैंड फैब्रिकेट हुआ है। चेक दिस आउट, फिनिश देखो। और ये लोहा है, इसके ऊपर कोई पट्टी शटी नहीं भरी गई है। ये बेर लोहा है। लोहा रास्ता उसको काट के निकाल के वापस लोहे से फैब्रिकेट करके लगाया है। नो गोइंग अराउंड इट। लेकिन अयाज साहब 2 मिनट बंद कर दूं, वरना वॉइस क्वालिटी वैसी हमारा माइक पा रहा था। अच्छा देखो, अब ये गाड़ी श्योरली पहले हुई थी ना, हमने प्रीवियस एपिसोड में भी डिस्कस किया। और हमने देखा भी कि बिल्कुल हुई है गाड़ी प्रीवियसली पेंट। लेकिन देखो, क्योंकि लोग हमारे यहाँ गाड़ी खोलते नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर क्यों नहीं खोलते? बिकॉज दे डोंट गेट पेड इनफ। आई से दिस बिकॉज आई वांट टू डिफेंड द सर्विस प्रोवाइडर्स, क्योंकि शायद मेरे से भी बेहतर काम करने वाले लोग मौजूद हो। मेरी एबिलिटी से, मेरी टीम की एबिलिटी से कहीं ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट दे सकता हूँ, बट वो इस पीयर प्रेशर में नहीं कोट कर पाते, क्योंकि व्हाट इफ वी कोट अ हायर कॉस्ट एंड वी लूज द जॉब। मेरे भाई, लाइक ऑलवेज देयर इज नो शॉर्टकट टू क्वालिटी। लेबर इनकर होगी, पैसा लगेगा, नो बिजनेस वुड डू इट विदाउट प्रॉफिट, क्योंकि एनीवन रनिंग अ बिजनेस इज देयर ऑन द फील्ड टू इंश्योर विद प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर सके। अब देखो इधर और इसके बल्क हेड के ऊपर देखो किधर किधर पैनल्स गए हैं। ऑल ऑफ दिस इज रस्टेड। देख रहे हो बल्क हेड के ऊपर। अब ये गाड़ी डिसमेंटल नहीं होती है, ये कभी भी सामने नहीं आता। इधर आओ, ये देखो वाइपर ड्रेन चैनल के ऊपर कैसा काम खराब हुआ हुआ। ये जो ड्रेन पाइप है, ये उसका आलम है। अब ये हम रिमूव करेंगे, ये मोस्ट लाइकली अंदर से क्लॉग्ड होगा। अभी रिमूवल इसका होगा तो फिर देखना। सिमिलरली ये कॉर्नर्स, अब ये वो कॉर्नर्स हैं जो ये अगर वक्त पे ट्रीट होते हैं तो ये कभी भी इतनी बुरी हालत में नहीं आता। देखो माउंट्स देखो कितने बुरे गए हैं, दे ऑल गॉन। उधर वाला भी, इधर वाला भी तबाही। देयर इज नथिंग लेस देन तबाही। फेंडर्स के ऊपर दिखाऊं, ये देखो इधर आओ। ये एक पीस तो जो लगा हुआ है पूरा सर्कुलर, ये वो 10 है बिल्कुल। ये भी अल्ताफ लगा हुआ था अपना जूनियर टेक है रेंट का। अल्ताफ दिखाने लगा, ये आ ही जाएगा। ये क्या बोल्ट है? ये देखो, ये पूरा पीस ऊपर से इस रस्ट के ऊपर, इस पैनल को, इस सुराख को कवर करने के लिए ये देखो कैसे स्क्रू से जुगाड़ करके सिर्फ ऊपर पीस लगा के सिलिकॉन से लिटरली
सिलिकॉन से चिपका के ऊपर से पेंट कर दिया गया। Like a friend says, you pay peanuts, you get monkeys. So जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये HJ61 हम बहुत जल्दी वाइंड अप कर सकेंगे, आज की डिटेल इंस्पेक्शन के बाद पता लगा है कि अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। अभी हमें ये इसकी जो इनर शील्ड्स हैं, ये फेंडर्स, ये बेसिकली लाइनर नहीं है, दिस इज द ये जो एसयूवीज के ऊपर, स्टेशन वैगन्स के ऊपर ये जो पैनल होता है इसको इनर फेंडर कहते हैं। तो ये इनर फेंडर अलग रिपेयर पे जाएगा, क्योंकि देखो पूरी तरह गया हुआ है, इट्स अ कंप्लीट गॉनर इन इटसेल्फ। ये इधर भी डबलिंग नहीं, हाँ इधर भी डबलिंग हुई हुई है, ऊपर नीचे से, जैसे पतंग को अयास लगाता था ना बचपन में चेपियां, अयास का बचपन किसी ने इधर पूरा किया। देखो 2 नंबर ही कर रहे हैं ये। नहीं 2 नंबर बिल्कुल भी नहीं कर रहा, अपने पैट क्रूजर की नंबर प्लेट पेंट कर रहा है। एनीवे HJ61 पे अभी और मजीद अभी अब पूरा का पूरा प्लान चेंज हो गया। अब हमारे बहुत सारे लोग अक्सर ये भी सवाल करते हैं, यार टाइमलाइंस, डूड वी डोंट वांट टू इंक्रीज टाइमलाइंस, बट अगर कोई चीज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करेगी वी विल इंक्रीज टाइमलाइंस। अब अभी हमारे पास पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया, क्योंकि ये दिस डैशबोर्ड हैज टू कम ऑफ, और अभी मेरे पास स्टोरेज ही नहीं है डैशबोर्ड की, तो मैं इस पैनल को अभी नहीं छेड़ सकता। आई नीड टू अरेंज फॉर स्टोरेज ऑफ दिस डैश, ताकि मैं इसको किसी वेदर प्रूफ जगह के ऊपर स्टोर कर सकता हूँ, ताकि ये किसी किस्म के वेदर इम्पैक्ट में ना आए। यस दैट इज, मतलब ये कंप्लीटली मेरी रिसोर्स की डिपेंडेंसी है, बट दैट्स हाउ इट इज। किसी बिजनेस का ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, किसी का कम। हमारे पास स्टोरेज पे, because this wasn't part of the plan, now this is an add-on to the plan, तो take my word कि स्टोरेज भी, क्यों मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इसका डैशबोर्ड बहुत अच्छी कंडीशन का, I wouldn't want to keep it on top of you know of the building roof, या किसी ऐसी ओपन जगह पे जहाँ पे इसको वेदर इम्पैक्ट करे। I would want it in a weather-proof environment। तो ये जाएगा मेरे स्टोर में, स्टोर इज फुल, तो नाउ आई हैव टू वेट कि इसकी स्पेस आए स्टोर के अंदर, और फिर मैं इसको डिसमेंटल करके स्टोर के अंदर मूव करूँ। तो गेम चेंज हो गया भाइयों। फायरवॉल पे भी काफी सारे रिपेयर थे जो होंगे, काफी सारे मैसिव रिपेयर्स आ गए हैं। बल्क हेड पे तो है ही है, फेंडर शील्ड्स मैंने आपको दिखाई, लॉन्ग वे टू गो ऑन इट। और ये गाड़ी की जो कंडीशन है, द ओनर ऑफ दिस कार जबरान भाई, ही इज अ थरो जेंटलमैन एंड अ कोर ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट। उसके बाद ये इस पोजीशन पे, अगर ये किसी नासमझ आदमी के हाथ में होती गाड़ी, इसकी शक्ल बहुत बुरी निकल के आती। इसका बॉडी वर्क जबरान भाई के हाथ में नहीं हुआ था। जबरान, दिस इज द फर्स्ट टाइम जबरान भाई इज गेटिंग द एंटायर बॉडी वर्क डन, बट ये अगर जिसने पहले किया था, अगर वो दुरुस्त कर उसने किया होता, तो ये गाड़ी मजीद इम्प्रूव कर रही होती। अभी तो हमारे पास इतना काम है इसके ऊपर करने को। एनीवे, ऑल इन द गेम, ऑल इन द हुड, ऑल स्टेज। अभी ये देखो, बॉनेट को उधर से स्क्रैप कर लिया, अब बॉनेट को अंदर से भी स्क्रैप करें, ताकि इसका कहाँ से हमारे इसके रिब्स के अंदर वीकनेस है, जो केज है उसके अंदर, उसको रिपेयर करके उसको भी स्ट्रेंथन करके फिर एक ही बारी पेंट के ऊपर लेंगे। तो यार अभी और बहुत सारी एपिसोड्स आप देखो HJ61 की। स्टे ट्यून्ड।